Hello everyone, welcome to DA Lectures. In previous videos, we studied about the definition of big O and some of its numericals. And in this video, we will be seeing some other numericals which will be having negative functions and calculating big O of constants. So let's start. Now, we have this particular question. F of n is equals to n raised to the power 8 plus 7n raised to the power 7 minus 10n raised to the power 5 minus 2n raised to the power 4 plus 3n square minus 17. And we have to prove that f of n is equals to big O of n raised to the power 8. Right? So the difference between this particular numerical and that we have done in our previous videos is that कि इस numerical के अंदर we have some negative coefficients. राइट पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल प्रमोशन मेथड से हम सी और एन नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उस फंक्शन के अंदर कोई भी नेगेटिव कोफिशिएंट नहीं थे, बट इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन वी हैव सर्टेन नेगेटिव वैल्यू. सो लेट्स सी हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं. We will be first using the best practice and writing the definition of big O, that if f of n is equals to big O of g of n if and only if f n is less than equal to some constant multiplied by gn and for a certain value of n which is greater than n naught. राइट मीनिंग एन नॉट के बाद एफ ऑफ एन हमेशा या तो छोटा रहेगा या बराबर रहेगा जी ऑफ एन पे, जी ऑफ एन उसकी अपर बाउंड रहेगा. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. जब भी हमारे पास फंक्शन के अंदर कुछ नेगेटिव कोफिशिएंट्स होते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू इज टू रिमूव द लोअर ऑर्डर नेगेटिव टर्म. तो हम अपनी प्रैक्टिस करते क्या है, पिछले क्वेश्चंस में भी हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन को फॉलो करते हैं. सी दी एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन. तो हमने क्या किया है, एफ ऑफ एन एज इट इज लिख दिया, अपना पूरा का पूरा फंक्शन लेस देन इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे जी ऑफ एन हमें बनाना है. राइट, जी ऑफ एन वी डू नॉट नो, हमें बनाना है जी ऑफ एन, और फिर जो हमारा जी ऑफ एन आएगा वी विल बी चेकिंग कि वो आपका एन रेज टू द पावर 8 है या नहीं. राइट, तो यहाँ किया क्या, जी ऑफ एन बनाने के लिए हमने जितने भी पॉजिटिव कोफिशिएंट्स थे वो रख लिए यहाँ पर और नेगेटिव कोफिशिएंट्स को इग्नोर कर दिया. तो हमारी इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश्ड रहती है. सी एन रेज टू द पावर 8 दोनों साइड पर प्रेजेंट है, 7 इंटू एन रेज टू द पावर 7 दोनों पॉइंट पे प्रेजेंट है, एन प्लस 3n स्क्वायर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड आपकी इनइक्वालिटीज पे भी प्रेजेंट है. तो अगर हम देखें दैट जिस g ऑफ n में से सपोज मैंने n की कोई वैल्यू रखी, तो इस g ऑफ n में से, ये g ऑफ n यहाँ पर भी है, मैंने कुछ वैल्यूज जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दी, जैसे माइनस का 10 रेज टू द 10n रेज टू द पावर 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 17 सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो इट इज एविडेंट कि f ऑफ n जो है वो एक स्मॉलर वैल्यू है और g ऑफ n जो है वो की एक बड़ी वैल्यू है. राइट, तो क्या किया, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज थी f ऑफ n में उसको इग्नोर करके पॉजिटिव वैल्यूज रख दी g ऑफ n के अंदर, एंड ऑफ कोर्स दैट विल बी अ ग्रेटर वैल्यू. अब अगेन हमारे पास वही मेथड बन गया जैसे हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में बना था. इफ इन केस आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें. तो अब हम वेरिएबल प्रमोशन करेंगे. हमारे पास राइट हैंड साइड पे n की जो सबसे छोटी पावर है दैट इज 2 रेज टू n रेज टू द पावर 2. तो 2 है यहाँ पर सबसे छोटी जो पावर है, उसको प्रमोट करके 8 तक लेके जाना है, हायर पावर तक लेकर जाना होता है. सो वी विल बी डूइंग दिस. जो नेक्स्ट पावर थी दैट वाज 7, तो 3n रेज टू द पावर 7 रखा. अगेन यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इनइक्वालिटी हमारी वॉयलेट नहीं हुई है, बिल्कुल सेम है. सॉल्व करके लिख दिया. तो अब हमारे पास n रेज टू द पावर 8 प्लस 10 n रेज टू द पावर 7 आता है. 7 को प्रमोट करके कहाँ पर लेकर जाना है, 8 तक लेकर जाना है. तो अगेन अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो वी विल बी गेटिंग 11n रेज टू द पावर 8. तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इनइक्वालिटी आपकी ब्रेक नहीं होती है. c की वैल्यू आपके पास 11 आती है और जो आपसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था दैट वाज बिग O n रेज टू द पावर 8, आपने उसको मैथमेटिकली प्रूफ कर दिखा दिया. सो हियर वी कैन से दैट f of n is equals to big O of n raised to the power 8, that is proved for the constant value equals to 11 and n is greater than equal to 1.
राइट तो आई थिंक यहाँ पर अब आपको समझ में आया होगा। और एक चीज अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो c की वैल्यू वहां पर आपके कोफिशिएंट्स का सम थी, यहाँ पर c की वैल्यू आपके पॉजिटिव कोफिशिएंट्स का सम है। तो f ऑफ n में जितने भी आपके पॉजिटिव कोफिशिएंट्स हैं दैट इज 1 जो कि n रेज़ टू द पावर 8 के साथ एसोसिएटेड है, प्लस 7 राइट वो पॉजिटिव है, और 3 तो 1 + 7 + 3 इज 11 ओनली। तो जो कांस्टेंट आता है अगर आपके पास फंक्शन में नेगेटिव वैल्यूज हैं तो दैट इज द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव कोफिशिएंट्स। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास अगर हमें फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है और कहा है कि g ऑफ n कैलकुलेट करिए, मींस आपके पास f ऑफ n एक नंबर है एंड दैट इज अ वेरी बिग नंबर, सपोज वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देते हैं। तो यहां पर इसको देखने से ही समझ में आ रहा है इफ f ऑफ n आई से इज माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसके अंदर n का फैक्टर ही नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n एंड n इज माई इनपुट। तो इनपुट से अगर इंडिपेंडेंट होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वो कांस्टेंट होती है, दैट इज बिग O ऑफ 1। सो लेट्स सी हम उसे लिखेंगे कैसे। बेस्ट प्रैक्टिस, सबसे पहले अपनी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद सी f of n should always be less than or equal to some constant multiplied by g of n. So here I know because it's constant time complexity तो g of n क्या होगा मेरे पास 1 होगा, that is order of 1 constant. So एक ऐसा constant लेकर आना है c की वैल्यू जो f of n से हमेशा बड़ी हो। तो I have just taken a number just greater than this, तो इनइक्वालिटी यहाँ पर मेरी सेटिस्फाई होती है एंड वी कैन राइट दैट c is equals to 6994, g of n is equals to 1 and therefore f of n came out to be big O of 1. So it is just a question, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है तो वो लोग इस तरीके से पूछ लेते हैं, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो इट इज जस्ट द वे टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, बट इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट बिकॉज n नहीं है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी आएगी या अपर बाउंड जो भी होगी आपकी दैट विल बी order of 1, that is big O of 1, right? I hope that these topics are clear to you and thank you. I will be seeing you in the next lecture.